नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के संविधान द्वारा दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार की। और इस मौलिक अधिकार का नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये धर्म क्या होता है इसको समझते हैं, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 25, जो बात करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकारों की। और इस मौलिक अधिकार का नाम है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो धर्म क्या होता है? धर्म एक डिवाइन ड्यूटीज बताई गई है। डिवाइन ड्यूटीज मतलब ऐसा कहा जाता है ईश्वरीय ड्यूटी, मतलब प्रत्येक धर्म किसी न किसी भगवान के उपदेश पर आधारित होता है। और ऐसे भगवान या ईश्वर जो एक अच्छा राइटियस यानी उचित कार्य करने का उपदेश देते हैं, उस वे ऑफ प्रैक्टिस को धर्म कहा जाता है। तो धर्म एक प्रकार की आस्था होती है, एक प्रकार का विश्वास होता है। और भारत के संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिस भी चीज में आस्था रखता है, जिस भी चीज में उसका विश्वास है, उसकी रक्षा करता है। और ये गारंटेड राइट है, ये मौलिक अधिकार है। हम सभी लोगों ने भारत के संविधान का पार्ट 3 पढ़ा है। पार्ट 3 जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो गारंटेड होते हैं, मतलब उनका वायलेशन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में चौथे नंबर पर राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। पहले नंबर पे समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथे नंबर पे लिखा है फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक के 4 आर्टिकल का जो ग्रुप है, ये धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलीजन, धर्म क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है। और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बुद्धिस्ट, ईसाई, वैसे अनेक प्रकार के धर्म है जो उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनका अपना बिलीफ है। तो रिलीजन होता है मैटर ऑफ फेथ एंड बिलीफ, यानी किसी पर्टिकुलर चीज की एक आस्था या विश्वास। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास को भी बनाए रखने का अधिकार हमारा संविधान देता है। भारत में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। हम सभी को पता है भारत में अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो हमारे संविधान का, हमारे कानूनों का उन धर्मों के मानने वाले लोगों के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, वो बताया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। और ये कहता है कि भारत में भले ही डिफरेंट रिलीजन रहते हों, लेकिन सब लोग हार्मोनी के साथ रहें, सब लोग सामंजस्यता के साथ रहें। इसके लिए धर्मनिरपेक्ष एटीट्यूड होना चाहिए, सेक्युलर एटीट्यूड होना चाहिए। तो आइए समझते हैं सेक्युलरिज्म होता क्या है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता वैसे तो हमारे संविधान की प्रियम्बल में ही बता दी गई है कि इंडिया इज द सेक्युलर स्टेट। हालांकि ये सेक्युलर शब्द जब संविधान बना था 1950 में, तब नहीं था। संविधान सभा के एक मेंबर थे जिनका नाम था मिस्टर के.टी. शाह। के.टी. शाह ने इस सेक्युलर शब्द को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था, और संविधान सभा के सारे सदस्य भी लगभग एग्री भी थे, पर फिर भी प्रियम्बल में उस समय नहीं जोड़ा गया था। तो आज हम सेक्युलरिज्म को देखें तो प्रियम्बल में मिलता है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28, उसमें भी एक प्रकार से सेक्युलरिज्म के ही कंटेंट रखे गए। ये धर्म की स्वतंत्रता बताता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इसका अर्थ होता है सेक्युलरिज्म का रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हर धर्म, हर प्रत्येक धर्म के प्रति एक समान भावना, आदर की भावना, इसी को ही कहा जाता है सेक्युलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। इन को एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन, सारे धर्म के लोग शांतिपूर्वक साथ में को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व के साथ निवास कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है सेक्युलरिज्म। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था के.टी. शाह, इन्होंने सेक्युलर वर्ड को प्रियम्बल में शामिल होने के लिए एम्फेसाइज किया था, लेकिन ये उस समय तो नहीं हो पाया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया। जब आज़ाद हुए थे तब प्रियम्बल में 3 शब्द थे, सोवेरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिए गए। अब हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ये गारंटेड राइट है, यानी हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म को चुनने की आज़ादी है। किसी भी धर्म को वो चुन सकता है, किसी की भी पूजा उपासना कर सकता है, किसी में भी आस्था विश्वास रख सकता है। कोई अन्य व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति को कंपेल नहीं करेगा, मतलब विवश नहीं करेगा। तो इट गारंटीज, क्योंकि इसमें आता है फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ गारंटेड राइट।
एंड इट इज गिवन टू ऑल पर्सन। सिटीजन वर्ड यूज नहीं हुआ, ऑल पर्सन, जितने भी व्यक्ति हैं, भले वो विदेशी पर्यटक भी आते हैं हमारे यहाँ घूमने, तो उनको भी सेक्युलरिज्म यानी वो भी अपने धर्म के प्रति कैसा भी आचरण कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लेकिन इसके ऊपर कुछ शर्तें लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर जैसे लोक व्यवस्था भंग ना हो, यानी आपको धर्म की स्वतंत्रता है लेकिन आप लोक व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। फिर मॉरलिटी, आपको ऐसा काम नहीं करेंगे जो अश्लील है, अनैतिक है। हेल्थ को लेकर आप धर्म के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हेल्थ को प्रभावित करता हो, जैसे बच्चों को अंगारों पे चलने का बोल दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने की बात हो रही है, तो हेल्थ या लाइफ को प्रभावित करने वाले बातों के आधार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। फ्रीडम ऑफ फ्रीली प्रोफेस, अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो धर्म का अधिकार है वो व्यक्ति को किसी भी धर्म को चुनने, प्रैक्टिस करने यानी उसके अनुसार आचरण करने और प्रोपेगेट करना। प्रोपेगेट मतलब फैलाना। जैसे महावीर जयंती पे जुलूस निकलता है, तो हर धर्म के लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं अपने धर्म की वृद्धि के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म की व्याख्या करने के लिए जुलूस निकाल सकते हैं, प्रोपेगेट यानी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये है मित्रों फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।